अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जिस जगह से वापस आई हूँ 2 दिन के स्टे के बाद, वहाँ का वेदर बहुत ज़बरदस्त था। स्टे हमारा वहाँ बहुत ज़बरदस्त रहा है, बहुत इन्जॉय किया है। यहाँ आप देख सकते हैं जिस गेस्ट रूम में हम ठहरे थे, ये मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ, तो मैं थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देती हूँ। मेरे सराउंडिंग्स में जो ये बहुत बेहतरीन किस्म के ट्रेस थे, तो यहाँ हमने 2 दिन स्टे किया है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ स्टे हमारा रहा है, हमने इन्जॉय किया है। तो यहाँ भाई एबटाबाद में रहे हम। तो ये अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस कदर बेहतरीन यहाँ मौसम में 2 दिन यहाँ बारिश होती रही है। और अभी जनाब फिर हम ये वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हैं। तो देख लें आप, ज़बरदस्त किस्म का ये सिटी है एबटाबाद का। आप लोगों को भी जब कभी मौका मिले तो ज़रूर आएँ यहाँ, आप नाइट स्टे करें और अपनी फैमिली के साथ आएँ, आप यकीनन एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, यहाँ से फिर हम लोग एबटाबाद से इस्लामाबाद पहुँचे हैं। तो हालांकि यहाँ गेस्ट रूम से हम लोग चाय और सैंडविचेज़ आपको मेरे थंबनेल में जो नज़र आ रहे हैं ना, वो हमने गेस्ट रूम में खाए थे, लेकिन घर आते ही फिर से हमें कुछ खाना था। तो जो बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ थी वो स्पैगेटीज़ थे। वो मेरे पास पैकेट पड़ा हुआ था, चिकन बोनलेस नहीं था। एक पैकेट मेरे पास चिकन का फ्रिज में मौजूद था, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। बोन्स से मैंने चिकन उतार दिया, लेकिन वो बोन्स भी मैंने इसके साथ डाल दी ताकि थोड़ा फ्लेवर जो है वो उससे आ जाता है। 2 टेबल स्पून चिकन जो है 2 टेबल स्पून ऑयल में मैंने चिकन को अच्छे तरीके से सोते कर लिया। उसके बाद 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ इसको दोबारा से फ्राई करके बहुत अच्छे से इसको मैंने फ्राई किया है। उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है ताकि चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। जब चिकन का पानी जो मैंने ऐड किया था वो गल गया है और चिकन जो है वो दोबारा से आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो मैंने 2 शिमला मिर्च और 2 गाजर जो थी उनको मैंने रफली चॉप कर लिया था और उनको हल्का सा बॉईल करके चिकन के साथ ऐड कर दिया है। अब इसको तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसके साथ पका लूँगी। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर वो इसमें ऐड कर देना है। और साथ में ही एक चिकन क्यूब जो है वो क्रश करके मैंने इसमें ऐड कर देना, इससे फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। और उसके बाद मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड किया है और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है जी। अभी जो मैक्रोनीस थे, स्पैगेटीज़ जो थे, उसको मैंने 2 लीटर पानी लेकर उसमें तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करके उनको बॉईल करके मैंने रख लिया था साइड पे। जब वो बॉयल हो गया, 10 मिनट के लिए बॉयल कर दिया, उनमें ठंडा पानी डाल के हल्का सा ऑयल लगा के उनको मैंने स्टेनर में डाल के रख दिया है। यहाँ एक छोटे साइज़ की जो कैबेज थी उसको भी मैंने चॉप कर लिया था और वो मैंने चिकन और जो मेरे पास वेजिटेबल थी शिमला मिर्च और गाजर उसके साथ मैंने डाल के जस्ट फॉर 1 मिनट मैंने उसको कुक कर लिया। और उसके बाद बॉइल्ड स्पैगेटीज़ जो है वो इसमें मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं स्पैगेटीज़ जो हैं वो रेडी हैं। इसके साथ ही मैंने मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी का जो मिल्क शेक है वो मैंने बना लिया है। और यहाँ ये मेरा एक परफेक्ट मील जो है ना वो रेडी है। केचप के साथ मैं सर्व कर रही हूँ और हम इसको चलते हैं और खाते हैं। आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। बताइएगा आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग, मेरी वीडियो कैसी लगी है, कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।